हेलो दोस्तों, वाईफाई क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सर। दोस्तों फिर आ गया हूँ परसेंटेज का टाइप 12 लेके। आज चलेगा परीक्षाओं पर आधारित प्रश्न। ठीक है दोस्तों, परीक्षाओं पर आधारित प्रश्न टाइप 12 में। चलिए देखिए, अब आप लोग नोट्स बनाते चलिए। पीछे से पढ़ा चुके हैं। हाँ, परसेंटेज का थोड़ा दिन गैप हो गया था, आज से फिर वीडियो पढ़ने लगेगा परसेंटेज का। अब आप लोग नोट्स बनाइए, पूरा नोट्स कंप्लीट करिए। और जो चीज़, और आप लोग चले जाइएगा कहाँ, नोट्स प्ले लिस्ट में। प्ले लिस्ट में जाइएगा, देखिएगा वहाँ पे पूरा जो है दिखेगा। देखिए यहाँ पे दिख रहा है कैसे जाना है प्ले लिस्ट में। हाँ, पूरा कैसे जाना है आप लोग जाइएगा प्ले लिस्ट में, देख लीजिए, वहाँ से नोट्स बनाइए। और जितना पढ़ा रहे हैं एकदम इंडिविजुअल मैथ पढ़ा रहे हैं, इससे बाहर कुछ पूछेगा नहीं, ये हमारी गारंटी है। ठीक है दोस्तों, लिखिए क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लिखिए, किसी परीक्षा में पास होने के लिए 45% अंकों की आवश्यकता है। एक विद्यार्थी को 190 अंक प्राप्त हुआ और उसने न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से 10 अंक अधिक प्राप्त हुआ, तो परीक्षा का पूर्णांक बताइए। तो देखिए दोस्तों, एक परीक्षा में पास होने के लिए 45% अंकों की आवश्यकता है। एक परीक्षा में आप 45% पाते तो पास हो जाते, लेकिन एक विद्यार्थी 190 अंक प्राप्त किया और न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से 10 अंक अधिक पाया है। सही है, न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से 10 अंक अधिक पाया है। इसका मतलब एक कह सकते हो, तो 45% इधर पास मार्क का है। न्यूनतम उत्तीर्ण अंक मतलब जितना अंक आप पाते हैं, मतलब 190 पाए हैं, न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से 10 अंक अधिक पाए हैं। तो 190 में से अगर 10 वही घटा दोगे तो आ गया कितना, 180। तो 180 अंक पाते पास हो जाते, या आप कितना पाते पास हो जाते, बोलो 45% पाते पास हो जाते। तो हमसे पूर्णांक पूछा गया है, तो 45% बराबर 180 के, तो 100% बराबर कितने के, बोलो 45% बराबर 180 के, तो 100% बराबर कितने के, 400 के। सही है ना, 45 चौको 180, यार 100 गुणे 4 कर दोगे कितना आ गया, 400 हो गया। सही है, देखिए 45% बराबर 180 के, तो 1% बराबर 4 के, 100% बराबर 400 के। सही दोस्तों, नोट कर ली। देखिए अब ये तो ओरल था, अब सवाल देखिए कैसे लगता है। देखिए 45% अगर पाते तो आप न्यूनतम पास हो जाते, लेकिन आप पाए हैं कितना दोस्तों, 190 अंक। 45% जो आपका पास मार्क का था 45% था, लेकिन आप पाए कितना, 190 अंक। और कह रहे हैं कि भैया 190 अंक पाए हैं और जितना पास मार्क का था, जो न्यूनतम उत्तीर्ण अंक जो पास होते हैं, उससे हम 10 नंबर ज्यादा पाए हैं, 10 घटा दीजिए। कितना हो गया दोस्तों, 180। इसका मतलब 45% पाते पास हो जाते या 180 नंबर पाते पास हो जाते। तो आप कह सकते हो यही 45% बराबर 180 के, तो 1% बराबर कितने के, 4 के। तो दोस्तों 100% बराबर कितने के, 400 के। यही कहा हो गया 400, मतलब कह सकते हो कितना, 4 गुणे 100। कितना दोस्तों, 400 के। यही कहा हो गया आपका पूर्णांक, कहा हो गया दोस्तों पूर्णांक। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। जो चीजें न समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट लिखिए, किसी परीक्षा में पास होने के लिए 33% अंकों की आवश्यकता है। एक विद्यार्थी को 160 अंक प्राप्त हुआ और वह 5 अंकों से परीक्षा में फेल हो गया। परीक्षा का पूर्णांक बताइए। किसी परीक्षा में पास होने के लिए 33% अंक पाना है। सही है, किसी परीक्षा में पास होने के लिए 33% पाना है। एक विद्यार्थी 160 नंबर पाया और फेल कितने हुआ, 5 नंबर। अगर 5 नंबर और पा जाता तो पास हो जाता, मतलब कितना, 165 नंबर पाता तो पास हो जाता। इसका कहने के तात्पर्य दोस्तों, जो पास मार्क का है 33% और 165 अंक, तो कह सकते हो 33% बराबर कितने के, 165 के। तो 1% बराबर कितने के, 5 के। तो 100% बराबर कितने के, 500 के। तो पूर्णांक कितना हो गया आपका, 500 हो गया। एक है ओरल। अब देखिए लगेगा कैसे, देखिए 33% बराबर हो जाएगा 160 प्लस 5। सही है, 33% पाते आप पास हो जाते, लेकिन आपने पाया कितना, 160 नंबर। और कितने नंबर से फेल हो रहे हैं, 5 नंबर से। अगर 5 नंबर और जोड़ देंगे 165 हो जाएगा, तो आप पास हो जाओगे। कितना हो जाएगा, 165 हो जाओगे दोस्तों, क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। तो कह सकते हो 33% बराबर कितने के, 165 के। तो 100% बराबर कितने दोस्तों ना, तो 100% बराबर कितने के, तो 1% निकाल लीजिए। 1% बराबर कितने के, 5 के। तो 100% बराबर दोस्तों कितने हो गया, 500 के। यही का है आपका पूर्णांक। आपका पूर्णांक पूछा गया है ना, यही का हो गया आपका पूर्णांक हो गया। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट लिखिए,
300 अंकों की एक परीक्षा में 300 अंकों की एक परीक्षा में एक छात्र को 75 अंक मिले 75 अंक मिले हैं। अगर उसने 6 अंक और पाए होते तो वह उत्तीर्ण होने योग्य प्रतिशत प्राप्त कर लेता। तो उत्तीर्ण योग्य प्रतिशत क्या है? सही दोस्तों, उत्तीर्ण योग्य प्रतिशत क्या है? तो देखिए, पहले देख लीजिए उत्तीर्णांक। अब देखिए 300 पूर्णांक है, 300 का है पूर्णांक है। एक विद्यार्थी 75 नंबर पाया है। कितना दोस्तों? 75 नंबर पाया है और कह रहा है अगर 6 नंबर और पा जाते तो हम पास हो जाते। तो 6 नंबर और जोड़ दोगे तो पास हो जाता। कितना? 81 नंबर पाता और पास हो जाता। तो कितने पाता? 300 में 81 नंबर पाता तो पास हो जाता। तो हमसे क्या पूछा गया है? परसेंटेज पूछा गया है ना, परसेंटेज पूछा गया है। तो उत्तीर्णांक प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? देखिए, उत्तीर्णांक प्रतिशत बराबर उत्तीर्णांक और बटा पूर्णांक। सही है, सहमत हो? देखिए उत्तीर्णांक मतलब क्या है? आप किसी परीक्षा में आप कह रहे हैं 300 पूरा पूर्णांक है और आप किसी ने पूछा भैया कितना नंबर पाए हो, आप कहा भैया 75 नंबर पाए हैं और ये 6 नंबर सब फेल हो गए हैं। इसका मतलब 75 प्लस 6 जोड़ दोगे 81 नंबर हो गया। आप 81 नंबर पाते, पास हो जाते। तो हमें परसेंटेज निकाला, उत्तीर्णांक परसेंट बराबर उत्तीर्णांक बटा पूर्णांक। तो क्या हो जाएगा? देखिए, परसेंटेज बराबर उत्तीर्णांक कितना है दोस्तों? 81 और पूर्णांक कितना है? 300। और परसेंटेज चेंज करना, किससे मल्टीप्लाई करो? बोलो 100 से। 100 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। 2 जीरो कट गया, भाग दे दिया। कितना आ गया दोस्तों? 27%। यही कहा है आपका आंसर है 27%। नोट कर लीजिए दोस्तों, 27% का हो गया आपका आंसर हो गया। नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट लिखिए, ए और बी क्रमशः 441 अंक और 558 अंक प्राप्त किए। ए और बी ने क्रमशः 441 अंक और 558 अंक प्राप्त किए। यदि बी को 62% अंक मिले हों तो ए द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या है? एसएससी सीजीएल 2019 से पूछा गया था दोस्तों। फिर सुन लीजिए, ए और बी ने क्रमशः 441 और 558 अंक प्राप्त किए हैं। यदि बी द्वारा 62% अंक मिले हो तो ए द्वारा प्राप्त अंकों का परसेंट क्या है? देखिए, परसेंटेज पूछा गया है। 558 अंक पाए हैं तो परसेंटेज कितना है? 62%। 558 अंक पाए, परसेंटेज कितना है? 62%। तो ए बी द्वारा है ना, बी द्वारा का है। बी जब 558 अंक पाया है तो 62% है। तो ए कितना पाया है? 441 अंक पाया है। तो दोस्तों कितना परसेंट हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा? देखिए, 62 बटा कितना? 558 और गुणे कितना? 441। सही दोस्तों, 62 देखिए कितना हो जाएगा? देखिए 558 नंबर पाए हैं कौन? बी। तो कितना परसेंटेज है? 62% है। और ए कितना पाए? 441 नंबर पाए, कितना परसेंट होगा? यही पूछा गया। दोनों हम क्या करते हैं? आपस में बराबर कर दे रहे हैं ना। तो देखिए 558% बराबर 62, तो 441 बराबर कितना? 62 बटा 62। ए बटन चला जाएगा, 558 गुणे कितना? 441। सही दोस्तों, अब इसको कटा दोगे कितना आ जाएगा? 49% आ जाएगा। 49%, यही कहा है आपका आंसर है। कितना? 49%। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट लिखिए, एक परीक्षा में राहुल ने 25% अंक प्राप्त किए और 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गए। सही है, एक परीक्षा में राहुल ने 25% अंक प्राप्त किए और 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। सचिन ने परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किए जो कि उत्तीर्णांक से 20 अंक अधिक है। तो परीक्षा का पूर्णांक बताइए। एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा गया था। देखिए, राहुल ने जब 25% अंक दोस्तों प्राप्त किए हैं तो कितना अंक फेल हो रहे हैं? 10 अंक से। राहुल जब 25% अंक प्राप्त किए हैं तो 10 अंकों से फेल हो रहे हैं। अगर यही 10 हम जोड़ देंगे तो पास हो जाएंगे कि नहीं? बोलो। जैसे आप
कोई एग्जाम दिए और कह रहे हैं हम 25% पाए हैं और 10 अंक से फेल हो रहा है, तो 25% और 10 जोड़ दोगे तो आप पास हो जाओगे कि नहीं, सहमत हो। और नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट कहा गया है, और कहा गया है जब 30% अंक पाया है तो उत्तीर्णांक से 20 अंक अधिक पाया है। जब आप राहुल मतलब जब 30% अंक पाए हैं तो जो उत्तीर्णांक जो पास मार्क का है 20 अंक अधिक पाए हैं, तो इसमें जब घटा दोगे 20 अंक तो यह का हो गया पास, जो ये का हो गया उत्तीर्णांक परसेंट आएगा, ये भी कहा जाएगा उत्तीर्णांक जो है, जो उत्तीर्णांक है दोनों का हो जाएगा बराबर हो जाएगा। बात समझिएगा, राहुल 25% नंबर पाया और कह रहा है 10 नंबर से फेल हो रहे हैं, अगर 10% जोड़ दो, ये 10 नंबर जोड़ दोगे तो ये क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, सहमत हो। और राहुल जब 30% अंक पाए हैं और कह रहे हैं जो पास मार्का है, जहां पास होते हैं उससे 20 अधिक है, तो 30% में से अगर 20 घटा दोगे वो भी पास हो जाएंगे, तो ई पास दोनों का हो जाए आपस में बराबर हो जाएगा, सहमत हो। अब परसेंटेज एक साइड कर लीजिए, 25% यहाँ 25% इधर लेके आओगे, 30% माइनस 25% कितना हो गया दोस्तों, 5% बराबर कितने के, बोलो। अब इसको इधर लेके आओ तो इसको इधर लेके चले जाओगे, कितना इधर माइनस है, इधर आ जाएगा, हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 20 और 10 30, कितना हो गया 20 और प्लस 10 जोड़ दोगे हो गया कितना 30, सही है। तो 1% बराबर कितने के, 6 के। तो दोस्तों 100% बराबर कितने के, 100% बराबर हो जाएगा 6 गुणे 100, कितना हो गया 600 के। 600 दोस्तों यही का हो गया पूर्णांक, 600 का हो गया दोस्तों यही पूर्णांक, नोट कर लीजिए, 600 का हो गया आपका पूर्णांक हो गया। नोट करिए, जो चीजें न समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट लिखिए भैया, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 25% अंक प्राप्त होते हैं। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 25% अंक प्राप्त होते हैं और वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, और दूसरे विद्यार्थी को 34% अंक प्राप्त होते हैं और वह 12 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो ज्ञात कीजिए परीक्षा का पूर्णांक कितना है। देखिए कितना पाए, 25% पाए हैं और 25% अंक पाए हैं और कितने अंकों से अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, 25% पाए हैं और 30 अंकों से क्या हो रहे हैं, अनुत्तीर्ण हो जा रहे हैं ना, यही कहने का तात्पर्य है। देखिए ये देखा, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 25% पाया और कह रहा है कि हम 30 नंबर से फेल हो जा रहे हैं, अगर 25% में 30 जोड़ दोगे तो पास हो जाएगा कि नहीं। और अगला जो और हो जाता है, और दूसरे विद्यार्थी कहा था भैया हम 34% नंबर पाए, एक विद्यार्थी से और पूछा गया, कहा था हम 34% नंबर पाए, कितना पाए हैं 34% नंबर पाए हैं, और कहा था ना 12 नंबर फेल होते, अगर 12 इसमें भी जोड़ दोगे ये भी पास हो जाएगा कि नहीं, बोलो। तो दोनों का हो गया आप बराबर, ये भी पास ये भी पास, सही है। जब 25% पा रहे हैं तो 30 नंबर से फेल हो रहा है, तो 25 प्लस 30 जोड़ दोगे पास हो जाएंगे। जब 34% पा रहे हैं और 12 नंबर से फेल हो रहा है, 34% प्लस 12 जोड़े दोनों पास हो जाए, ये भी पास ये भी पास, सहमत हो। अब पक्षांतर कर दीजिए, परसेंटेज एक साइड कर लीजिए, इधर देखिए 25% है, 34%, इधर लेके आओगे कितना आएगा भैया 9% बराबर 12, इधर लेके जाओगे 30 माइनस 12 18 के, सहमत हो। तो और आपसे क्या पूछा गया, 100% बराबर कितने पूर्णांक पूछा गया, तो 1% बराबर कितने के 2 के, तो 100% बराबर कितने के 200 के, यही दोस्तों का हो गया आपका पूर्णांक हो गया, यही का हो गया दोस्तों आपका पूर्णांक हो गया। नोट कर लीजिए, एक का हो गया 200 आपका पूर्णांक हो गया, ठीक है, सहमत हो। जो चीजें ना समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स कमेंट किया करो दोस्तों, कोई घबराने वाली बात है नहीं। और आप प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए पूरा डिटेल्स एकदम वीडियो पड़ा है, डिटेल्स, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक परीक्षा में स्नेहल ने 31% अंक हासिल किए और 16 अंकों से फेल हो गई, और स्नेहल ने 16 अंकों से फेल हो गई। सुनीता ने 40% अंक प्राप्त किए और पास होने के लिए आवश्यक अंक से 56 अंक प्राप्त किए, आवश्यक से अधिक 56 अंक प्राप्त किए, तो पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक क्या है। सही दोस्तों, फिर सुन लीजिए, एक परीक्षा में स्नेहल ने 31% अंक हासिल किए और 16 अंकों से फेल हो गए। जो स्नेहल है 31% अंक हासिल किए और 16% अंक से फेल हो गया, तो 31% और 16 अंक और जोड़ दो, स्नेहल पास हो जाएगा कि नहीं, बोलो, पास करवा दिए ना।
अब बराबर, और आगे कहा गया है कौन, सुनीता ने 40% अंक प्राप्त किए, देखा आगे कहा सुनीता ने 40% अंक प्राप्त किए और पास होने के लिए आवश्यक अंक से अधिक है कितना, 56 अंक। तो 56 इसी में फेर कर कितना 40% है ना, 40% माइनस कितना 56। सही दोस्तों, 40% माइनस कितना 56। तो हमसे क्या पूछा, उत्तीर्णांक नंबर पूछा गया है ना। तो यही अब पक्षांतर कर लीजिए, यही देखा 31% है, यही 40%, इधर पक्षांतर कर दो, आ गया कितना 9% बराबर। सही दोस्तों, अब इसको इधर लेके चले जाओगे, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब जोड़ दोगे 6 6 12 2, हासिल लगा कितना 1, 5 1 6 1 7, कितना आ गया 72। तो 1% बराबर कितना आ जाएगा, 1% बराबर कितना आ गया दोस्तों 8 के, 1% बराबर कितना आ गया 8 के। तो हमसे क्या पूछा गया है, उत्तीर्णांक पूछा गया, उत्तीर्णांक ना। तो पूर्णांक अगर पूछा जाता 100% बराबर निकाल देते। तो हमसे उत्तीर्णांक पूछा गया है, या तो देखिए क्या करना है, 31% और प्लस 16 कर देना है, या 40% माइनस 56 कर देना, चाहे जो निकालिए। तो उत्तीर्णांक बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए उत्तीर्णांक बराबर हो जाएगा, देखिए 31% इंटू 8 और प्लस कितना 16। सहमत हो, 31% प्लस 8 और 31, देखिए यही कहा गया है। देखिए ये जो स्नेहल है, अगर 31% और प्लस 16 अंक पाती, पास हो जाती। समझ पा रहे हो ना। तो 1% बराबर 8 के, तो उत्तीर्णांक कितना हो जाएगा 31% इंटू 8 और प्लस कितना 16। सहमत हो, तो इसका गुणा करा दोगे, कितना आ जाएगा 8 का नाम 8, 8 3 24। सही है दोस्तों, देखिए 8 का नाम 8 और 8 3 24, 248 और प्लस कितना 16, तो जोड़ दोगे 264। यही कहा है आपका उत्तीर्णांक है, उत्तीर्णांक यही कहा है दोस्तों, उत्तीर्णांक है 264 नंबर उत्तीर्णांक है। अगर इस पर लगाओगे तो क्या करना पड़ेगा, फिगर क्या बनेगा, देखिए 1% बराबर 8 के, तो 40% बराबर 40 गुणे 8 माइनस 56, उत्तीर्णांक निकल जाए। सही है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अभी इसमें एक पार्ट और है, कल लेके आएंगे, और आप लोग लगे रहिए और इसी तरीके से प्यार बरसाइए और चैनल को आगे बढ़ाइए। दैट्स ऑल, थैंक यू।